बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि पिछली दफ़ा हमने इस सूट की कटिंग की थी, सबसे पहला जो सबक था फ्रंट बैक की कटिंग किया था वीडियो में। उसके बाद अगला सबक था बाजू का, फिर अगला सबक तीरा कटिंग, फिर उसके बाद बुकरम की कटिंग। आज है इस्त्री प्रेस का काम कैसे किया जाएगा। तो आपने खर्चा प्रेस करने का आसान तरीका गौर से देखते जाना है। इसी तरह से छोटी कमीज़ होगी, बड़ी होगी, मोटी होगी, पतली होगी, खर्चा प्रेस करने का यही एक ही तरीका आपने है, गौर से देखना है। पिछली दफ़ा जो मैंने रखा था ये चाक पट्टी थी, ये कॉलर था, ये कफ, ये फ्रंट पट्टी। तो इस पीस को हम इधर साइड पे रख लेते हैं और सबसे पहले आपने ये इसको प्रेस करना है। ये चाक पट्टी से आगाज़ करते हैं। चाक पट्टियाँ दो होती हैं, तो इसको मैंने पहले यूं ऐसे रख लेना है और इसको अच्छी तरह पहले इस्त्री लगानी है यूं ऐसे, जो फैब्रिक में चूनट वगैरह हो वो सही हो जाए। और एक चाक पट्टी आपने इस तरफ से प्रेस करनी है, नोक दूसरी चाक पट्टी का नोक इस तरफ करना है। अभी हल्का सा शावर अप्लाई करना है इसके ऊपर, फिर इसको फोल्ड करना है। एक दफ़ा फोल्ड करना है, फिर दूसरी दफ़ा फोल्ड करना है। फिर तीसरी दफ़ा आपने इधर से इतना फोल्डिंग अलाउंस जो है ये कट करना है। इसके बाद ये नोक वाली साइड से टिक्की बनानी है 1 इंच की, यूं इसकी टिक्की इस तरफ आमने सामने। ये दोनों चाक पट्टियाँ भी तैयार हो चुकी हैं इस तरह। अब फ्रंट पट कॉफ चिपकाने का प्रोसीजर, इसको आपने यूँ पहले सीधा प्रेस करना है अच्छी तरह, और इसकी चमक वाली साइड नीचे की तरफ रखनी है। ये ध्यान रखना इधर भी स्पेस फोल्डिंग के लिए आपने स्टिचिंग अलाउंस के लिए रखना है। ये प्रेस करके फोल्ड करना है। और ये सीधा कफ नहीं है, हल्का सा क्रॉस है। कफ गोल भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, क्रॉस भी होते हैं हल्के से। ये हल्का सा मैंने क्रॉस रखा हुआ है। ये इस तरह क्रॉस रखेंगे तो ये बिल्कुल सही और खूबसूरत नज़र आता है। और इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है ताकि सिलाई के वक्त दोबारा प्रेस पे नहीं आना पड़ेगा। एक ही दफ़ा से उधर ही बैठे बैठे अंदर की सिलाई लगाकर फोल्ड कर दिया जाएगा। ये दोनों तरफ से हीट देनी है अच्छी तरह। ये दूसरा कप, हल्का पानी लगाना है, फोल्ड करना है।
इस तरह से दोनों कफ मैंने अच्छी तरह प्रेस कर दिए हैं। इसके बाद हम आते हैं फ्रंट पट्टी की तरफ। इसको पहले अच्छी तरह आपने हीट देना होता है, क्योंकि फैब्रिक में जो चुन वगैरह और गूंज वगैरह होते हैं वो निकलते हैं। एक दफ़ा यूँ फोल्ड करके फिर इसको दूसरी दफ़ा फोल्ड करना है। फिर तीसरी दफ़ा ये फासला कट करना है फोल्डिंग के लिए। इसके बाद आपने यूँ टिक्की बनानी है, इधर से 1.25 इंच की, 1.25 इंच का ये कट लगाना है इधर से इधर तक। फिर इसको फोल्ड करना है। इसके बाद फिर ये वाली कोनी सेट जो है यूँ ऐसे फोल्ड करना है अच्छी तरह, और हीट देनी होती है, हीट इसके ऊपर, ताकि ये बैठ जाए। ये देखिए, ये लकड़ी होती है, हाथ से गर्म ना जले, गर्म होती है नीचे वाली जगह, तो इसलिए इसको हीट देनी होती है, फिर ये लकड़ी रखनी होती है। ये फ्रंट पट्टी भी तैयार हो चुकी है। इसके बाद बटन पट्टी, तिरछा पीस एक बचा हुआ था, कच्चे का पीस जो है पूरा पूरा था, तो इसलिए मैंने इसको यूं पहले फोल्ड करना है। अच्छी तरह हीट देनी है, फासला कट करना है, फिर इसको फोल्डिंग। ये मुकम्मल खर्चा प्रेस करने का तरीका आपको बताया जा रहा है कमीज़ का। तो आप चैनल को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि ये हमारे आसान फार्मूले, आसान तरीके दूसरे तक पहुंचते रहें। अब 2 दफ़ा मैंने फोल्डिंग कर दी है, और तीसरी दफ़ा इसको यूं फोल्ड करके ये जो है फोल्डिंग अलाउंस ऐसे इसके अंदर इंटर कर देंगे। वीडियो नॉर्मल रखी हुई है, तेज़ नहीं की हुई, ताकि आप मुकम्मल खर्चा बगैर इसके तेज़ी के देखें। बाद वक्त होता है वीडियो तेज़ होती है तो समझ नहीं आती, आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ये बटन पट्टी भी प्रेस कर दी गई है। अब ये बटन पट्टी का नीचे वाला फासला थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाता है, जैसे फ्रंट पट्टी का भी नीचे से थोड़ा ज़्यादा रखा था। तो इसी तरह आपने ये अभी मेन और ख़ास सबक है 2 पीस कॉलर का। ये 2 पीस कॉलर आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने यूँ अच्छी तरह प्रेस करना है। अभी आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है, इसमें गूंज सलवट वगैरह सब निकाल कर, फिर इसको आपने यूँ हाफ प्रेस करना है, सीधी साइड फैब्रिक के अंदर करके यूँ ऐसे बिल्कुल हाफ में प्रेस करना है फोल्ड करके। हाफ फोल्ड करने के बाद फिर ये 2 पीस कॉलर में 4 पीस होते हैं, जो सबसे मोटा पीस है, बड़ा पीस, वो आपने इधर रख के पेस्ट करना है यूँ ऐसे।
अब ये 2 पीस का ऊपर वाला पल्ला प्रेस करना है यूं ऐसे। ये टूक से टूक बराबर रखना है, इसी तरह बिल्कुल इसके बराबर प्रेस करना है अच्छी तरह। अब ये इसकी बैन जो है वो इस कट से कट बराबर करके ये इसके नीचे की तरफ प्रेस करना है, और ये हल्का सा स्पेस होना चाहिए। अब इसके बाद ये बैन के बीच में चिपकाने वाली ये इसको हाफ करके इधर, ये बैन की सपोर्ट होती है, टीक बोलते हैं इसको, ये इसके ऊपर चिपकाना ज़रूरी होती है। और ये नीचे की तरफ बराबर करनी है, ऊपर वाला स्पेस गैप छोड़ना है मशीन के लिए। ये वाली जगह मशीन के लिए काम आएगी, ये सिलाई के लिए, इसलिए इसको हमने नीचे रखना है। अब ये आपने इस तरफ कट लगाना है, कट लगाने का मकसद ये है कि ये फोल्डिंग हो जाएगी। इसको हल्का सा पानी लगाना है और इसको यूं फोल्ड करना है। ये बुनाई वाली जगह छुप जाती है तो इसलिए थोड़ा सा फासला कट कर दिया है। ये 2 पीस कॉलर भी चिपका दिया गया है। फ्रंट जेब पिछली वीडियो में मैंने बनाई हुई है, बताई हुई है, क्योंकि इस सूट पे फ्रंट जेब नहीं लगानी। कस्टमर ने साइड जेब 2 मांगी है और फ्रंट की जेब नहीं है, तो ये सबसे आसान तरीका आपको बता दिया गया है। ये 2 पीस कॉलर है, ये फ्रंट पट्टी, ये बटन टेक, ये 2 कफ और ये 2 चाक पट्टियाँ। तो इस हमारे आसान तरीक़ों को अपनाते रहें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।